अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं लाई हूँ बहुत ही यूनिक स्टाइल में, बहुत ही रॉयल अंदाज में, बहुत ही सुपर डुपर डेजर्ट की रेसिपी जो आप सबको बेहद पसंद आने वाली है। आप हर ईद पे शीर खुरमा तो बनाते हैं, लेकिन इससे इजी और इससे आसान तरीन रेसिपी आपने कभी भी कहीं भी नहीं देखी होगी। इसमें मज़े की बात यह है, ना ही किसी हम मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क का, और ना ही क्रीम का यूज़ करेंगे। बहुत लो बजट में, बहुत आसान और बहुत कम टाइम में हमारा ये शीर खुरमा बन के रेडी हो जाएगा। घंटों हमें चूल्हे पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो उसके लिए रेसिपी को आपने पूरा देखना बिना स्किप किए। तो चलते हैं मज़ेदार किस्म का शीर खुरमा बनाने के लिए। ये देखिए जी, सबसे पहले हमने जो सेवियां लेनी है उनको देखना हमने किस तरह की सेवियां लेनी है। ये बहुत ही ज़्यादा अहम पॉइंट है, इसको ज़रूर आपने फॉलो करना है। सेवियां हमने ना ज़्यादा मोटे वाली लेनी है और ना ही ज़्यादा बारीक वाली लेनी है। इस तरह जो नॉर्मल साइज़ में होती है ना, वो ही हम सेवियों को यूज़ करेंगे। अक्सर लोग फैनियों का यूज़ करते हैं, तो फैनियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं। जैसे ही हम दूध के अंदर उनको पकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घुल जाती हैं। उनकी लुक भी अच्छी नहीं आती और ना ही टेस्ट अच्छा आता है। इसलिए आपने ये वाली जो बारीक वाली सेवियाँ इनका यूज़ करना है। एक इनमें मोटे वाली आती हैं, वो ना लीजिएगा, ये बारीक वाली लीजिएगा। सेवियों को हमने हाथ के साथ अच्छी तरह तोड़ लेना है। ज़्यादा इनका चूरा नहीं करेंगे, बस इस तरह का रफली सा हमने इनको तोड़ना है। अब मज़े की बात यह है कि इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक बर्तन में कुकिंग ऑयल डाली है। 2 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसकी जगह आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। 2 मैंने इलायचियाँ डाली हैं सफ़ेद वाली मुँह खोल के, और साथ ही जो मैंने सेवियां तोड़ के रखी थी वो इसके अंदर हम डाल देंगे। और सेवियों को हमने 2 मिनट तक घी के अंदर पका लेना है, ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इनके ऊपर एक प्यारा सा सुर्ख सा कलर आ जाए, गोल्डन सा। जनाब, रेसिपी को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। ये आपके फ़ायदे की है, इंशाल्लाह ईद पे आपको बहुत काम आएगी। क्योंकि ईद वाले दिन सुबह सुबह सबको शीर खुरमा बहुत पसंद होता है। तो बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि इस लगेगा बहुत ज़्यादा, इस पर टाइम लगेगा, तो इसलिए वो इसको पकाती नहीं है, छोड़ देती हैं, कोई और डिश बना लेती है। लेकिन यकीन करें, इससे आसान और इससे लो बजट में बनने वाली शीर खुरमा की रेसिपी आपने पहले कभी भी यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। तो इसलिए पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए जी, टोटल हमने 5 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे इनको भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे। ये देखिए जी, सेवियां हमारी भुन गई हैं, बस इसी तरह की हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हम इनको कलर नहीं देंगे। अब इनके अंदर मैं दूध डालूंगी। 1 किलो के बराबर मैंने दूध लिया है, वो इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। मेरी तरह एकदम से सारा इसके अंदर ना डालिएगा, एहतियात से डालिएगा, क्योंकि सेवियां गर्म होती है तो इसके अंदर जब दूध डालते तो काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है और उबाला भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। अब हम इनको सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा हमने घंटे 2 घंटे इनको पकाना नहीं है। सिर्फ 5 मिनट में हमारी ये मज़ेदार किस्म की शीर खुरमा बन के रेडी हो जाएगा। और मुसलसल 5 मिनट इसके अंदर हम चम्मच को इस तरह हिलाते जाएंगे। चम्मच को छोड़ना नहीं है आपने, नहीं तो नीचे तले पे लग जाएगा दूध, जिससे हमारा जो शीर खुरमा इसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा। जितनी देर में हमारा ये शीर खुरमा भर रहा है, उतनी देर में अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दे जनाब। जब आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। और किस किस कंट्री से आप वीडियो को वॉच करती हैं वो भी आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, ताकि मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर सकूँ कि आप हर कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। और मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि ईद वाले दिन ये जो शीर खुरमा बनता है हर किसी के घर में, ये आपको ठंडा खाना पसंद है या गरम गरम खाना पसंद है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमारे घर में तो ये गरम गरम खाया जाता है, ठंडा करके नहीं खाया जाता। हर किसी के घर का अपना अपना एक रूल होता है, तो इसलिए प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।
ये देखिए, ना ही हमने अंदर मिल्क पाउडर का यूज़ किया, ना ही कंडेंस मिल्क का यूज़ किया, और ना ही इसके अंदर मैंने कोई भी कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया। बहुत ही यूनिक स्टाइल में हमारा ये डिज़र्ट बनने जा रहा है। हाँ सॉरी, मैं भूल गई, इसके अंदर मैंने 1 कप की जितनी चीनी भी डाली थी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा डालिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने छोटा 1 कप डाला था। अब कुछ मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। किशमिश ली है मैंने बादाम लिए थे थोड़े से, थोड़ी सी मैंने नारियल ली थी, छोटे छोटे मैं कटिंग में कट करके वो डालेंगे। कोई सा भी आपके पास ड्राई फ्रूट है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। सिंपल भी ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक किस्म का बनता है। 2 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। और देखिए जी, हमारा कितना शानदार, कितना थिक सा, कितना यूनिक किस्म का शीर खोरमा बन के रेडी हो गया। चलते हैं इसको सर्व करने के लिए। अब एक प्यारा सा बाउल लेंगे, इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ये थिक बना है, बिना किसी कंडेंस मिल्क के, बिना क्रीम के, बिना किसी मिल्क पाउडर के, बिना किसी कस्टर्ड पाउडर के। यकीन माने इस ईद पर अगर आप इसको बना के मोहल्ले वालों के घर भेजेंगे या फिर अपने रिश्तेदारों के आगे बना के रखेंगे तो मेहमान इसकी रेसिपी पूछे बिना कभी भी नहीं दे के जाएंगे। और जो मेहमान आपको 500 ईदी देते हैं वो भी 1000 या फिर 5000 दे के जाएंगे। इतनी ये मज़ेदार और बहुत ही यूनिक और टेस्ट में बहुत ही कमाल की बन के रेसिपी होती है ये शीर खोरमा की रेसिपी। मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गारंटी से कह सकती हूँ सबको बेहद पसंद आएगा। जितना ये देखने में आपको यूनिक और मज़ेदार लग रहा है, इतना ये खाने में 1000 गुना सुपर टेस्टी बना है। देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही यूनिक, बहुत आसान और बहुत ही लो बजट में बनने वाली ये शीर खुरमा की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर इस तरह की और भी रेसिपी ईद के लिए आप चाहते हैं बहुत आसान तरीके से तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ 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 फटाफट से ज़ोके तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी न्यू स्टाइल में शीर खोरमा की रेसिपी कैसी लगी है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।